प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 जुलाई 18 तारीख हमें अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें। हालेलुया। इसलिए हम स्तुति करें। हालेलुया। दिल से प्रभु की आराधना करें, अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। पिछले पूरे दिन प्रभु ने हमें संभाला, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हमें अच्छी नींद देकर अनुग्रहित किया, उसके लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। पिछले दिन और रात के लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। ये प्रभु की दया है मेरे प्रिय लोग, इसलिए हाथ उठाकर स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। पिछले दिन के लिए धन्यवाद, पिछले रात के लिए धन्यवाद। हमें अच्छी नींद दी प्रभु आपने, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आरोग्य से बल के साथ हमें आज जगाया, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो प्रभु। आपके समाधान के लिए धन्यवाद। आपने ये जो भाग्य दिया है आपकी उपस्थिति में आने का प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप हमें अद्भुत तरीके से प्रतिदिन हमें संभालते हैं, सुरक्षा देते हैं, आप हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। भजन संहिता 18 के पहले के 3 वचनों में ऐसे लिखा है, उसने कहा यहोवा मेरी शक्ति है, मैं तुझ पर अपनी करुणा दिखाऊंगा। यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़, मेरा शरण स्थान है। हालेलुया। हम भी कहे परमेश्वर से कि यहोवा मेरी शक्ति है, मैं तुझ पर अपनी करुणा दिखाऊंगा। हालेलुया। यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़, मेरा शरण स्थल है। मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है, मैं तेरी शरण में आया हूँ। उसकी शक्ति मुझको बचाती है। यहोवा ऊंचे पहाड़ों पर मेरा शरण स्थल है। हालेलुया। यहोवा को जो स्तुति के योग्य है मैं पुकारूंगा और मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हालेलुया। हम धन्यवाद करें जो हमारा शरण स्थल है। हालेलुया। प्रभु हमारा चट्टान, हमारा गढ़ है, हमारा शक्ति है, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु हमें हर एक परेशानियों से, हमारे हर एक शत्रुओं से बचाने वाला प्रभु है। हम जब भी पुकारते हैं वो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु है, इसलिए स्तुति करें। हालेलुया। यहोवा को जो स्तुति के योग्य है मैं पुकारूंगा और मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हालेलुया। हमारे हर एक रोगों से, हर एक दुखों से प्रभु हमें बचाएंगे मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु, आपकी कृपा, आपकी करुणा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाला, सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हमें अच्छी नींद दी आपने, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपकी आराधना, आपकी स्तुति करने के लिए आपने ये जो भाग्य दिया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज के दिन हर एक जन को प्रभु आप अपने पंखों के आड़ में हमें संभाले, हम प्रार्थना करते हैं। आपके प्यार में, आपकी गहराई में, प्यार की गहराई से प्रभु आप हमें संभाले। प्रभु आप अपने सुरक्षा के कवच में, प्यार के कवच में हमें ढाप ले, हम प्रार्थना करते हैं। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं। भले वो किसी भी समय से सुन रहे हो, कहीं पे भी हो प्रभु आपकी शक्ति, आपके प्यार से भर दे, आपकी उपस्थिति से इनके जीवन को भर दे, नए कृपा से इनके जीवन को आप भर रहे, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। जो भी रोग की अवस्था है उसमें से आप उनको छुटकारा दे। हर एक जन जो भी रोग से पीड़ित है, आज के दिन ये संदेश सुनने वाले हर एक जन यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। हर एक रोग के बंधन आज टूट जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग की अवस्था से उनको पूर्ण छुटकारा मिले। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपकी प्रवृत्ति इनके शरीर में हुई है, उसके लिए धन्यवाद। आपकी शक्ति प्रभु इनके शरीर में पूर्ण तरीके से भरी है, उसके लिए धन्यवाद। चंगाई आपने दी है, उसके लिए धन्यवाद। सर से लेके पैरों तक यीशु मसीह के नाम से प्रभु की शक्ति की प्रवृत्ति वहां पर हो। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने पूर्ण समाधान दिया, उसके लिए धन्यवाद। पूर्ण स्वास्थ्य दिया, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आज के दिन प्रभु आपकी बड़ी कृपा हम सबके जीवन में हम देखना चाहते हैं। जिनको भी उनके घुटने में जो दर्द है उसके कारण वो घुटना टेक कर प्रार्थना नहीं कर पाते, आराधना नहीं कर पाते, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के दिन वो दर्द पूर्ण तरीके से दूर हो जाए। पैरों के जो घुटने में जो दर्द है पूर्ण तरीके से दूर हो जाए। कमर में जो भी परेशानी है यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए। जो गले में जो परेशानी है यीशु मसीह के नाम से उसमें से चंगाई मिले।
ले, अंदरूनी हर एक अंग यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, पूर्ण आरोग्य आपने दी है, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु, जो भी आर्थिक विषय में जो बाहर से आप उनके लिए रास्ता बनाए, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आपने हर एक जन की जरूरतों को पूरा करके अनुग्रहित किया, इसके लिए धन्यवाद। विवाह को लेकर जो परेशानी में है या जो बाहर से है, प्रभु आप उनके लिए सही समय में रास्ता खोले, हम प्रार्थना करते हैं। बच्चों के पढ़ाई को लेकर जो परेशानी में है, प्रभु आप उनके लिए वो भार दूर करके आप उनके लिए अद्भुत रास्ते बनाए, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपके बच्चों के जीवन में आपकी कृपा, पवित्र आत्मा की अगुवाई बनी रहे, हम प्रार्थना करते हैं। आप हमसे बात करे करके हम प्रार्थना करते हैं। दुनिया भर में जो भी कलीसिया इकट्ठे होती है, सब जगह प्रभु आपकी आराधना हो, आपके अभिषेक्तों को आप इस्तेमाल करें। प्रभु आपके अभिषेक के अग्नि से उनके जीवन को आप भर दे, हम प्रार्थना करते हैं। आपकी कृपा उनके जीवन में बने रहे। काफी लोग प्रभु आज के दिन रूपांतरित हो प्रभु। हालेलुया। मन फिराव का अनुभव उनके जीवन में हो। हालेलुया। आपने हर एक कलीसिया को अनुग्रहित किया है, हर एक आराधना को अनुग्रहित किया, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर की कृपा और करुणा आपके जीवन में बहुत आयत से होकर के हम प्रार्थना करते हैं। और कल शाम को हमारा 9:30 बजे इंडियन समय हमारा मीटिंग रहेगा, उसमें जरूर भागी बने। वो आपके लिए और भी ज्यादा अनुग्रह का कारण बनेगा। इसलिए आज के दिन आप प्रार्थना करें और दूसरों को भी आमंत्रित करें, और कल भी प्रार्थना करें, दूसरों को भी आमंत्रित करें। हालेलुया। कल रात को इंडियन समय 9:30 बजे रहेगा। उसके लिए आज से ही आप तैयारी करें और पूर्ण आकांक्षा के साथ और पूर्ण आकांक्षा के साथ प्रभु की उपस्थिति में हम आए और प्रभु हमें आशीषित करेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना के साथ बैठे। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे पहले योना की किताब 4 का 7वां वचन। आज के दिन जो प्रभु ने हमें अगुवाई दी है सीखने के लिए, उसमें ऐसा लिखा है, हे प्यारे मित्रों, हम परस्पर प्रेम करें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से मिलता है, और हर कोई जो प्रेम करता है वह परमेश्वर की संतान बन गया है और परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। यहाँ पे बहुत ही प्रधान एक वचन है, हालेलुया, कि हे प्यारे मित्रों, हम परस्पर प्रेम करें। पहली चीज यहाँ पे कहा गया है कि हम परस्पर प्रेम करें, ये पहली आज्ञा है। हालेलुया। आज का जो संदेश है उसका जो नमूना ये है कि हम परमेश्वर के कारण, परमेश्वर हम में है, इसलिए हम क्या करें, परस्पर प्रेम करें। हालेलुया। क्योंकि आगे लिखा है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से मिलता है। यहाँ पे यूहन्ना जो यीशु मसीह का शिष्य, जो यीशु मसीह के साथ जो करीब था, हालेलुया, वो कहते हैं कि हर एक जन जो भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है, उनको कहा है, हे प्यारे मित्रों, हम परस्पर प्रेम करें। हालेलुया। हमें एक दूसरे के साथ कैसे बर्ताव करना है, प्रेम से हमें करना है। ये सिर्फ दिखावट ही प्रेम नहीं, ना कोई चीज हमें प्राप्त करने के लिए नहीं, ना किसी को धोखा देने के लिए प्रेम नहीं, लेकिन दिल से हमें बिना कुछ वापस मांगते हुए या बिना कुछ चाहे, वापस कुछ चाहे हमें प्यार करना है, जैसे अगापे लव के बारे में हम सीखते हैं। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से मिलता है। हालेलुया। और हर कोई जो प्रेम करता है वो परमेश्वर की संतान बन गया है। तो प्रेम जो परमेश्वर से मिलता है, प्रभु हमसे कभी कुछ भी वापस नहीं चाहते हैं। परमेश्वर का जो प्यार है वो हर एक समय में एक जैसा है। हालेलुया। इसलिए जब हम परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर में हम हमारा जन्म हुआ है, तो उसके बाद ये नए जीवन में हमें परमेश्वर का बीज हम में है, और उस बीज में, परमेश्वर के बीज में ही सब कुछ है। हालेलुया। तो जो भी वो बीज में है, वही बीज हमारे जीवन में फलदायक बनता है। इसलिए जब परमेश्वर का बीज मुझ में और आप में वास करता है, तो प्रभु का ही प्यार हमारे जीवन से फल बनकर आता है। हालेलुया। तभी दूसरे लोग हम में देख सकते हैं कि हम परमेश्वर के हैं या परमेश्वर के संतान है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, परमेश्वर कहाँ से है, प्रेम कहाँ से है, परमेश्वर से मिलता है। और हर कोई जो प्रेम करता है वह परमेश्वर की संतान बन गया है और परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो बीज है
जब मुझ में और आप में आ गया है, उसके बाद परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमारे जीवन से प्रवृत्ति में दिखना चाहिए। हालेलुया। तो जो हम में जो प्यार है दूसरों के लिए, एक दूसरे से, वही प्यार हमें दिखाता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं और हम परमेश्वर को जानते हैं करके वो दिखलाता है। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु के प्यार, जैसे प्रभु ने हमसे प्यार किया है, पिता ने अपने इकलौते पुत्र को देकर, जान देकर हमें बचाया है, हालेलुया, वैसे ही हमें भी उसी तरीके से अपना प्यार को दिखलाना है। इसलिए एक मसीही जीवन में हमें कैसे जीना है, परमेश्वर के उस प्यार को दिखाते हुए। अगर हम एक आम का पेड़ का बीज अगर हम डालते हैं तो वो जमीन से फिर आम का पेड़ ही निकल आता है। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर का बीज जब मुझ में और आप में है तो परमेश्वर का जो प्यार है, परमेश्वर के बीज के अनुसार ही फल आता है। हालेलुया। हम जैसे कि वचन में भी सीखते हैं कि हम एक दूसरे से अगर प्यार करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो हम परमेश्वर के शिष्य है करके सब जानते हैं। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन से, हमारी प्रवृत्ति से अगर कोई कहता है कि हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के शिष्य हैं, तो वो हमारे प्यार, जो हमारे जीवन से जो प्यार दिखता है, प्यार का जो फल है उससे बताता है। हालेलुया। ना कि हमारे कोई वस्त्र से या आराधना में जाने के कारण। तो यहाँ पे अब हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर के शिष्य होने का जो मुद्रा है वो क्या है? प्यार है। हालेलुया। जो परमेश्वर की ओर से आता है और वो मुझ में और आप से वो बहना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का प्यार। हालेलुया। आमीन। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें अपने आप को जरा शोध न करना है। हमें खुद को अगर जांच के देखें कि क्या हम में सही तरीके से जो परमेश्वर का प्यार है वो हम में है कि नहीं, या हमारी जो जरूरतें हैं या हमारे जो प्रियजन है सिर्फ उनसे हम प्यार करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने सारे जगत से प्यार किया है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। अब हम शायद पूछते होंगे कि कैसे परमेश्वर सबसे प्यार कर सकते हैं, लेकिन हमें जानना है परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का बीज मुझ में और आप में है, तो अब परमेश्वर के बीज से जो प्यार है वो हम में, हमारे जीवन में प्रवृत्ति में दिखना है। हालेलुया। अगर हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, नया जन्म जब हमने प्राप्त किया है, हालेलुया, उस नया जीवन में परमेश्वर का वो बीज है जो कभी भी खत्म नहीं होता है, ना वो बीज कभी भी उजड़ता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का प्यार मुझ में और आप में भरपूरी से है और वही भरपूरी से वो प्यार दूसरों तक पहुंचना है। अब काफी लोग बोल सकते हैं कि मुझ में प्यार है, मैं बहुत प्यार करता हूँ सबसे, लेकिन प्रवृत्ति में वो दिखना जरूरी है। जैसे याकूब की किताब में भी हम पढ़ते हैं 4 के आगे के वचनों में कि अगर विश्वास है तो हमारी प्रवृत्ति में वो दिखना जरूरी है। हालेलुया। और अगर हम बोलते हैं कि किसी को कोई जरूरत है तो वो हम पूरा करने वाले हो मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, या किसी के कोई भूखा है तो उनको जो जरूरत है वो देने के लिए हमें तैयार होना है। हालेलुया। इसलिए विश्वास हो तो हमारे विश्वास की प्रवृत्ति में भी दिखना जरूरी है। हालेलुया। ना कि हम बोले कि हम सिर्फ प्यार करते हैं और किसी की सहायता ना करें, ऐसा ना हो। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उनकी जो ज़रूरतें हैं वो हमारी ज़रूरत बन जाता है, उनका जो दुख हमारा दुख बन जाता है, उनकी खुशी हमारी खुशी बन जाती है। हालेलुया। क्या वैसे होता है हमारे जीवन में? क्या हमारे जीवन में ऐसा ही अनुभव है मेरे प्रिय लोग? हालेलुया। सिर्फ दिखावटी प्यार नहीं, लेकिन दिल से हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। हालेलुया। और उस प्यार से हमारी प्रवृत्ति में दिखना चाहिए। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने अपने लोगों से प्यार किया, उसका प्रवृत्ति हमने क्या देखा? क्रूस पर यीशु मसीह का जान। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर प्यार है करके बोलने ही नहीं, लेकिन हमारे जीवन से वो प्रवृत्ति में भी प्रभु ने दिखाया कि यीशु मसीह को अपना जीवन देकर, जी उठाकर, हमें बचाकर। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन याद रखे, हमें भी परमेश्वर का प्यार है बोलना ही काफी नहीं, लेकिन हमारी प्रवृत्ति में दिखना चाहिए। हालेलुया। अगर एक फोन कॉल
से हो सके या किसी उनकी ज़रूरतों को जानकर उसको उसमें उनकी सहायता करके दे, वैसे हम प्रभु का प्यार प्रवृत्ति में दिखाए। हालेलुया। जिस तरीके से पिता ने दिखाया अपने इकलौता पुत्र को भेजकर इस नाशवान भूमि पर, पिता ने अपने बेटे को भेजा ताकि हम बच जाए। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हम भी एक दूसरे से प्यार से बोलने के लिए नहीं, लेकिन हमारी प्रवृत्ति में से दिखने वाले हो। हालेलुया। दिखाए हम अपने जीवन से कि हम में परमेश्वर का प्यार है, परमेश्वर का बीज है और वो फलदायक बीज है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का जो भरपूरी से जो प्यार हमने प्राप्त किया है वो दूसरों तक भी हम पहुंचाए। ये वचन आपके जीवन में अनुग्रहित हो, आप दूसरों को भी भेजें। हालेलुया। और ये वचन को हम 2-3 बार बीच बीच में सुनकर अपने जीवन में परमेश्वर के प्यार को अनुभव करें और वो प्यार हम दूसरों तक पहुंचाए। और परमेश्वर के संतान होने का हम में से जो दिखावट होता है वो दिखावटी नहीं, लेकिन परमेश्वर के संतान होने का फल जो है वो दिखे, परमेश्वर का प्यार। हालेलुया। वो प्यार दूसरों तक पहुंचाए, वो दिखाए परमेश्वर का प्यार हमारे जीवन से। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, हम साथ में गाए, हाथ उठाकर यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।